आज हम लोग को पढ़ना है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्यूबरकुलोसिस है ना। ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं टीबी या क्षय रोग। क्या बोलते हैं? टीबी या क्षय रोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हैजा। क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हैजा पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, कहता है यह माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से यह रोग होता है। कौन सा रोग होता है भैया? तो टीबी रोग होता है, यानी कि क्षय रोग। कौन सा रोग? क्षय रोग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टीबी किससे होता है, कौन सा जीवाणु से होता है, तो आपको याद रखना है ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे देखते हैं। आगे है आपका, यह ट्यूबरकुलोसिस नामक एक विष स्रावित करता है जो संक्रमित अंगों से पूर्ण रूप से फैलकर उस अंग के ऊतक को क्षतिग्रस्त कर देता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए कि ये शरीर है, ठीक है। ये क्या है? शरीर है। और यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया यहाँ पे उपस्थित है। वो बैक्टीरिया क्या करेगा कि यहाँ पर या ना, यहाँ पे विष स्रावित करेगा। क्या स्रावित करेगा? विष को स्रावित करेगा। ठीक है। तो यही विष क्या करता है? कोशिका को क्षति पहुंचाता है। क्या करता है? कोशिका को क्षति पहुंचाता है। उसे क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि क्षय रोग। क्या बोलते हैं उसे? ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि क्षय रोग। आगे देखिए, कहता है कि यह रोग प्रायः मनुष्य के फेफड़े, हड्डी, श्वास नली, लसिका ग्रंथि में होता है। ऐसा जगह होता है ना कि आप मतलब सही ढंग से, सुचारू ढंग से अपने शरीर का मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। श्वसन नली को डिफेक्ट कर देता है, फेफड़ा को डिफेक्ट करेगा आपको। तो फेफड़ा डिफेक्ट करेगा मतलब संक्रमित करेगा तो क्या आप सांस ले पाइएगा? नहीं। हड्डी कमजोर हो जाएगा तो क्या आप चल पाइएगा? नहीं। नाक में कोशिका की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लसिका ग्रंथि, जहाँ से लेयर बनता है उसको लसिका ग्रंथि बोला जाता है। तो ये सब जगह से अगर आपको ये होता है ट्यूबरकुलोसिस का अगर जीवाणु यानी कि विष उत्पन्न होता है, तो इन सभी जगहों पर क्या करता है? क्षतिग्रस्त कोशिका को कर देता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे लक्षण में पढ़ेंगे। क्या चीज़ में पढ़ेंगे? लक्षण में कहता है कि बुखार, रात में पसीना निकलना, रुधिर युक्त कफ, वजन में कमी। एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले है बुखार। बहुत तेज़ बुखार होगा, 102 से 104 के बीच में होगा बुखार। 102 से 104 के बीच में बुखार होगा। ठीक है। आगे है रात में पसीना निकलना। आगे क्या है? रात में पसीना निकलना। जब आपको बुखार लगता होगा तो मम्मी से पानी मांगते होगा तो मम्मी नहीं देती है, तो कहती है कि पसीना निकल तो ओकरा बाद पीना। पसीना निकलेगा उसके बाद कमर में उड़ा देती है। और रात में क्या निकलता है? पसीना। क्या निकलता है? पसीना। बहुत सारा पसीना निकलता है। अगर कल हो के अगर आप उस कपड़ा को नहीं चेंज करिएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको बदबू आने लगेगी आपके शरीर से। रुधिर युक्त कफ, यानी कि खेखार, जो हम लोग कभी खांसते खांसते कफ जो आ जाता है, उसमें अगर रक्त है तो समझिए कि आपको क्या चीज़ का लक्षण है? टीबी का। क्या चीज़ का लक्षण है? टीबी का। वज़न में कमी होना। अब यहाँ पे वज़न में कमी होना दिए हुए है, मगर ये नहीं लिखा हुआ है कि भूख। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, भूख न लगना। भूख न लगना। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी रोकथाम के ऊपर बात करेंगे। लक्षण हम लोगों ने
पढ़ लिया। लक्षण क्या किया हम लोगों ने? पढ़ लिया। आगे हम लोग बात करेंगे रोकथाम के ऊपर। किसके ऊपर? रोकथाम के ऊपर। इसमें देखिए, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। जिसको टीबी हो रखा होता है ना, उसका आदमी वस्त्र नहीं पहनता है, ठीक है, उसका आदमी वस्त्र नहीं पहनता है, उसका जूठा पानी नहीं पीता है, उसके बाद उसका जूठा खाना नहीं खाता है, जूठा खाना नहीं खाता है, ठीक है। उसके पैखाना को होता है ना, पैखाना को ढक कर रखा जाता है, ढक कर रखा जाता है। पैखाना को क्या किया जाता है? ढक कर रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए। अगर इसकी थूक अगर बाहर है, दरवाजे पे है, तो वहाँ पे मक्खी बैठेगी, वो मक्खी पे हमारे शरीर पे बैठेगी, खाना में बैठेगी, तो उससे टीबी होने की तो संभावना ज़्यादा होती है। संतुलित आहार नियमित रूप से लेना चाहिए, यानी कि हमको पूरा मतलब संतुष्ट भोजन होना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब मन भरना चाहिए, पेट भरना चाहिए, है ना। ये नहीं कि 4 रोटी का भूख है 1 रोटी ही खाएं, नहीं, मतलब पूरा भरपेट खाना होना चाहिए, भरपेट भोजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें आपको पौष्टिक चीज़ भी लेना है, तो आप दाल का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं, साग का ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, सब्जी का ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा आप सेवन कर सकते हैं। आगे है आपका, शिशु को प्रारंभिक अवस्था में ही BCG का टीका लगवाएं। BCG का टीका होता है ना आपको, ये टीबी का टीका होता है। किसका टीका होता है? ये BCG का जो टीका होता है, BCG का जो टीका होता है वो होता है टीबी का टीका। किसका टीका होता है? टीबी। BCG का टीका किसका होता है? टीबी का टीका होता है। अब यहाँ पे देखिए, BCG का जो पूरा नाम होता है वो होता है बी से बैसिलस, बी से बैसिलस, ठीक है। सी से होता है आपको कैलमेट, सी से क्या होता है? कैलमेट। और जी से क्या होता है? गुएरीन। क्या होता है? गुएरीन। BCG का ये पूरा आपके पास नाम है, ठीक है। कोई दिक्कत? BCG का ये पूरा आपके पास नाम हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्षय रोग आपको समझ में आ गया होगा। क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी बोला जाता है। क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी, ठीक है। चलिए, इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। आपको यहाँ पे जो पूछता है वो पूछता है कि टीबी बीमारी कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये कैसे फैलता है? तो ये मनुष्य के फेफड़े में होता है, हड्डी में होता है, श्वास नली में होता है, लसिका ग्रंथि में ये होता है, ठीक है। लक्षण क्या क्या हो सकता है? तो बुखार भी लगता है, रात में पसीना भी निकलता है, रुधिर रक्त कफ में, मतलब कफ में क्या होता है? रक्त भी रहता है, आता है, वजन में कमी भी होती है। रोकथाम क्या क्या कर सकते हैं? तो इस व्यक्ति का जो है कमरा को क्या करना है? अलग करना है। क्या करना है? कमरा को अलग करना है। जहाँ तहाँ थूकने से क्या करना है? मना करना है। संतुलित भोजन हमको देना है ना। और इसको BCG का टीका लगाना अनिवार्य होता है, यानी कि सभी बच्चों में क्या चीज़ का टीका लगता है? BCG का टीका, BCG का टीका लगता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।